तो कितनी बार कह दिया हमने कि यार इस रोड को खाली शीशी नहीं हो सकता, खोद के सीधा चलने लायक बना दो, लेकिन किसी ने इस बात कुछ काम नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हूँ, जब भी यहाँ से कोई आदमी जाता है उसका एक्सरे अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर लिख दिया जाता है, और जबकि वहाँ सारी सुविधा होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्तमान विधायक को 10 में से आपको नंबर देने, तो कितने नंबर आप देंगे? मैं सुन नहीं दूंगा। और आप? 0 में। और आप? 0। आप कितना नंबर देंगे? जो 0 में आई। तो मैं इतना कहूँगा कि आने वाली सरकार जो भी बने, मेरी तरफ से तो आपकी सरकार बने, जो जैसा दिल्ली में काम हो रहा है उसी प्रकार उत्तराखंड में भी काम हो और विकास। मेरा बच्चा कोविड-19 के दौरान दिल्ली कनाट प्लेस में फंसा हुआ था, तो रात को मैंने यहाँ के मुख्यमंत्री कॉल नहीं उठाते हैं, और मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कॉल किया। सुबह में मेरे बच्चे की व्यवस्था वहाँ कर दी गई। विधायक यहाँ का दौरा करने के लिए आए हैं कभी? विधायक तो हो गया, चंदनादार हमारा उनको कभी देखा आए नहीं है यहाँ पर? कभी नहीं कभी नहीं। कौन जीतेगा उत्तराखंड? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखंड। और इस वक्त हम बागेश्वर से निकलकर पहुंच चुके हैं लगभग 80 किलोमीटर दूर उड़खुली गांव में। यहां पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और साथ ही यहां के ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके गाँव का कितना विकास हुआ है और कितना अभी बाकी है। नमस्कार सर। मेरा नाम केवल राम है। कितना विकास हो गया है आपके गाँव में और क्या क्या समस्या है? समस्या मेन पानी की है, रोड की है और स्कूल की है, और उसके बाद ये डाकखाने की है। डाकखाना में पीछे जखड़ा में है, बैकवर्ड एरिया में है, जहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है, वहाँ पर डाकखाना है। कहीं भी कोई ग्रामीण कोई 150 की कोई बचत नहीं कर पाता है। जितनी वो बचत करने लगता है उतना उसका आने जाने में खर्च हो जाता है, तो बचत नहीं कर पाता है, तो इसलिए हमेशा परेशानी रहता है। तो कोई भी सुविधा आपको, ना स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है? सुविधा क्या है मैम, 8वीं तक तो स्कूल यहाँ है, ये जूनियर हाई स्कूल का नाम दिया गया है, कोई खास टीचर उसमें है नहीं। और यहाँ से भी इंटर कॉलेज है तिलसारी में। अच्छा। ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में आप लोग तो जा ही नहीं पाओगे। खैर यहाँ तो ग्रामीण लोग हैं वो जा पा रहे हैं, जो शहरी लोग हैं बिल्कुल चलने की कंडीशन में रास्ता नहीं है। बहुत ही उबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं, पानी है। तो कितनी बार कह दिया हमने कि यार इस रोड को खाली शीशी नहीं हो सकता, खोद के सीधा चलने लायक बना दो, लेकिन किसी ने इस बात कुछ काम नहीं हुआ। तो आने वाले समय में किसकी सरकार आप बनते देखना चाह रहे हैं? अब सरकार तो सभी बन रहे हैं, सरकार बनते समय सभी कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कोई करके दिखाए तब तो उसका नाम भी लें हम। अब काम हो नहीं रहा, लेकिन वादे सभी कर रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं वो सारे। तो कहीं ना कहीं विश्वास नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा जी। यहाँ पर हमारे साथ ग्राम प्रधान जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ समस्या आपके गाँव में लगातार बनी हुई है? मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 31 का हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि वो इतनी दूरी पर आए हैं। मेरे गांव में जूनियर हाई स्कूल, मॉडल जूनियर हाई स्कूल दिया गया है, जो कि आज उसमें मॉडल मास्टर नहीं है। जबकि मैं सरकार से इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे उच्चीकरण चाहिए इस स्कूल का, तो सरकार उसको अनदेखी कर रही है। मैं लगातार यहाँ से देहरादून 3 बार जा चुका हूँ इस स्कूल के लिए, तो मुझे एक ही चीज़ कही जा रही है, छात्र संख्या आपके पास कम है, जबकि मेरे पास 54 विद्यार्थी यहाँ जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते हैं और 45 बच्चे मेरे राजकीय इंटर कॉलेज तिलसारी में पढ़ते हैं, और तब भी मेरे को हाई स्कूल तक की मान्यता नहीं दी जा रही है। और दूसरी समस्या मेरी यह है कि सिंचाई की व्यवस्था के लिए मैंने मालगाड़ से उड़खुली के लिए पंप सेट योजना मांगी थी, वो योजना नहीं बन पाई। और तीसरी मेरी स्वास्थ्य की सुविधा है, जो कि बैजनाथ हॉस्पिटल है, मुख्यालय बैजनाथ ब्लॉक के अंदर एक हॉस्पिटल है, जिसमें कि डॉक्टर पूरे नहीं हैं। मैं इतना परेशान हूँ, जब भी यहाँ से कोई आदमी जाता है उसका एक्सरे अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर लिख दिया जाता है, और जबकि वहाँ सारी सुविधा होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एक एनएम सेंटर भी उड़खुली में दिया जाए, जबकि 1080 की जनसंख्या है मेरे पास। और चौथी समस्या मेरी ये है कि जंगली जानवरों से निजात,
क्योंकि इससे पहले जब वन अधिनियम नहीं लगा था तो हम कम से कम 10 ट्रक आलू पैदा करते थे यहाँ। तो आज हमारे पास ये भी भूमि भी बंजर पड़ने लायक हो गई है। तो मैं सरकार से घेरबंदी 6.5 किलोमीटर में घेराबंदी कर दी जाए ताकि जानवरों से नहीं ताकि जानवर, ये भी बात नहीं सुनाई दे रही है। तो मैम मैं इतना कहूँगा, आने वाली सरकार जो भी बने मेरी तरफ से तो आपकी सरकार बने, जो जैसा दिल्ली में काम हो रहा है उसी प्रकार उत्तराखंड में भी काम हो और विकास हो। बिजली, पानी और ये चीज़ जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार कर रही है लोगों को, वो उत्तराखंड में हो। मैं इसके लिए केजरीवाल का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा कोविड-19 के दौरान दिल्ली कनाट प्लेस में फंसा हुआ था। तो रात को मैंने यहाँ के मुख्यमंत्री कॉल नहीं उठाते हैं, और मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कॉल किया, सुबह में मेरे बच्चे की व्यवस्था वहाँ कर दी गई। तो यहाँ का मुख्यमंत्री को हम कॉल करेंगे, उसका पीए उठाता है, वो कहता है हम अभी आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो दिल्ली का अगर मुख्यमंत्री सुनता है तो यहाँ के मुख्यमंत्री को भी उठाना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो आपको ये है कि जो भी सरकार आए, फिलहाल आप आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी सरकार आती है तो उनको इन सुविधाओं पे ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे वो कौन से काम हैं जिन पर आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया गया है? साफ सबसे हमने कितने बार प्रस्ताव बना चुका। पहले मांग थी हमारे स्कूल की, उसकी मांग थी हमारे पोस्ट ऑफिस की, और जंगली सुअर हमारे जो फसल पानी है उसको निरस्त कर देती है। घेर बाढ़ के लिए भी कहा हमने, इसमें कोई सुनाई नहीं है। तो कितनी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? हमको बहुत दिक्कतों का सामना पड़ता है। एक मरीज हमारे यहाँ से जब बजीनाथ जाता है वो बाहर के लिए रिफर कर देते हैं, जिसमें कि 90% दवा वहाँ होती है, और दवा के लिए भी बाहर लिख देते हैं जानबूझकर लिखा जाता है? जानबूझ के। तो हमारा रेफर सेंटर मात्र बना दिया? हाँ बिल्कुल, मात्र बना दिया बिल्कुल। हमारा कोई भी मरीज वहाँ पर जाता है वो आगे को रिफर कर देते हैं, और दवा बाहर लिख देते हैं, जिसमें कि सरकार के पास सारे सुविधा रहते हैं कि मरीज के लिए सारी दवा आती है, तो वो बाहर लिख देते हैं, बाहर के लिए लिख देते हैं। किसी गरीब के पास पैसे नहीं होते, बड़ा भटक जाता है इधर उधर। अच्छा, ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? गोविंद राम। आपको क्या समस्या यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा तो बिल्कुल ही यहाँ पर बदहाल है, क्या क्या समस्या है सर यहाँ? मैडम समस्या तो हमको समस्या ही, जब तो हम पैदा हुआ तब से हमको समस्या पैदा हो रहा है। कितनी बार हमने जंगली जानवर के बारे में सरकार को हमने कहा यार वो इसका कोई इंतजाम कराओ, उसको वो भी नहीं सुनाई नहीं हुआ। तो वर्तमान विधायक ने कितना काम यहाँ पर किया है? तो आपकी बातों से लग रहा है कि हाँ, तो कुछ धरातल पर नहीं दिख रहा है। या कुछ ही नहीं है, जहाँ पर होगा आपको नहीं है, आपको वही ऐसी मिलेगा भूमि, पूरा तुमको बंजर भूमि। कौन देख रहा है? ऐसी बर्बाद हो रहा है। अभी हमको अभी आलू लगाता हूँ, शाम को जंगली सुअर आता है वो खा जाता है। लेबरी 50 रुपये 60 रुपये किलो हमको आलू लगाना पर बीज लगा रहा हूँ, अब उसको भी शाम को आता है सुअर खा जाता है। मतलब कि जानवरों से बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। जानवर से हम बड़ा पीड़ित हो चुके हैं। रोजगार है नहीं, गारंटी रोजगार में अपना इसमें काम होता है, 10-15 दिन होगा तो वो उसके खाते में इस साल का पैसा अगले साल मिलेगा गारंटी रोजगार में। जो पहला सरकार चलाती थी ब्लॉक द्वारा, हमको पैसा मिलता था, दिन भर काम करिए हफ्तों में पैसा तो मिला। इसका तो महीने में कितने महीने में पैसा आ रहा है, लग जा रहे हैं। वो प्रधान क्या करेगा? दिन भर लोग काम करते हैं, प्रधान से पैसे तो प्रधान कहाँ से दे पाएगा पैसा? विधायक यहाँ का दौरा करने के लिए आए हैं कभी? विधायक तो विधायक हो गया, चंदन नाम दार हमारा उनके में कभी देखा नहीं। आए नहीं है यहाँ पर? कभी नहीं आए। 17 में आए थे वो यहाँ पे। तो उस टाइम पे जब वोट के लिए आए थे मैम, उस टाइम पे सिर्फ उसके बाद वो यहाँ पे, हाँ सिर्फ वोट के लिए आए थे एक ही दिन, वो यहीं की बात है। तो उसके बाद अब बिल्कुल 5 साल होने को जा रहे हैं ना। तो कोविड के जब यहाँ पे वो चल रहा था, कोविड चल रहा था, मतलब एक बार गाँव में आऊँ यहाँ का क्या माहौल है, ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे स्वास्थ्य के मामले में अभी हॉस्पिटल में, अभी हाल ही की बात है बैजनाथ हॉस्पिटल में, तो मेरी वो वाइफ थी, तो उसका ना सर में दर्द वो था, बुखार। 9,000 का बिल आया मेरा 3 दिन के अंदर। एक टाइम की दवा बाहर से लेने में 1,600 का बिल, और वो दवाई भी 400 का एक ही वो था, छोटा पाउच था। वो दवाई सिर्फ वहीं पे होंगे जो बाहर का हॉस्पिटल है वहीं पे है, और बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो मैम वहाँ पे स्वास्थ्य के मामले में हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि एक तो यहाँ पे कोई काम है नहीं, रोजगार है नहीं। अब जैसा हम इनके साथ काम
करते हैं तो उसमें 100 वो है, मतलब एक साल में 100 दिन का वो है, रोजगार है 100 दिन। अब उसमें दिहाड़ी है 204 रुपये। अब मेरी सोचो कि सालाना के मतलब 20,000 में मैम पूरा खर्चा तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि इतना एक तेल का बोतल तो 200 का आ रहा है। महंगाई भी तो चरम पे हाँ, है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे रोजगार है नहीं, महंगाई इतनी है। और अभी सब आएंगे ये बोर्ड के लिए कि यार मैं ये करूँगा, कोई आने वाला है नहीं, कोई पूछताछ नहीं करता है। स्कूल यहाँ पे है नहीं, 8 तक स्कूल का, उसके बाद जो यहाँ की वो हैं लेडीज लोग वो 8 तक बस यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद स्कूल बहुत दूर है और समय इतना वो चल रहा है, खराब चल रहा है। कुछ तो अपने बेटे को तो जिस भेजते भी नहीं। तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर रोजगार की सुविधा जो है नहीं है यहाँ पर, तो कुछ तो पलायन कर जाते होंगे। जो बाकी के लोग हैं वो क्या खेती बाड़ी या फिर कोई और काम? मैम खेती बाड़ी भी होती नहीं है यहाँ पे, अब पहले होता था, अब क्या है बंदर आ रहे हैं और जो लोग जैसा उन्होंने कहा, हाँ सब बेकार करके चले जाते हैं फसल बेकार, हाँ फसल कुछ भी नहीं होता है मैम यहाँ पे। पहले यहाँ पे आलू होते थे, मूली होते थे, नाशपाती वगैरह सब खत्म कर दिया यहाँ, खत्म। और लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अभी तक किसी विधायक ने ने ध्यान नहीं विधायक दिया है। तो यहाँ पे आता ही तो नहीं इस है। बार किसकी सरकार बनते हुए आप देखना चाह रहे हैं? मैम हमें चाहते हैं कि आम आदमी जो मतलब मैं, अभी हम लोग शहर से ही आ रहे हैं मैम, अभी तो मतलब कोविड से हम यहीं पे हैं गांव में। जैसे केजरीवाल ने मॉडल स्कूल बनाया है, स्वास्थ्य के वहाँ पे बहुत अच्छे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी वो बने, चाहे सरकार कोई भी बने, लेकिन सरकार ऐसी बने जो हम लोगों के बारे में सोचे, हमारे हित के लिए सोचे। लाइट फ्री, वो पानी फ्री होना चाहिए, हर मतलब में गांव में पानी, हर एक के घर में पानी होना चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में यहाँ पे एनएम सेंटर होना चाहिए और अच्छी स्कूल की होनी चाहिए, टीचर अच्छे होने चाहिए। जब हमारे भाई लोग पढ़ेंगे तभी तो आगे को बढ़ेंगे ना। तो जान लेती हूँ मैं प्रधान जी से इस वक्त की अब आगे की आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से आप, क्योंकि जीवन यापन का, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है, तो आप मैम, किस तरीके का सोच रहे हैं? मैम देखिए, आने वाली सरकार जो भी होगी, अब तो हमें मैदान में उतरना ही पड़ेगा। लोग हमारे अनपढ़ लोग हैं, डरते हैं, जिलाधिकारी के पास जाने के लिए डरते हैं। तो जैसा लोगों ने कहा वैसा मान लेते हैं वो। अब जहाँ तक है कि आने वाली सरकार के लिए मैं बड़ी कठिनाई से उसका सामना करूँगा, क्योंकि मुझे हड़ताल करानी पड़ेगी, जागरूकता फैलानी पड़ेगी, तब जाके ही हमारा विकास हो पाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्तमान विधायक को 10 में से आपको नंबर देने, तो कितने नंबर आप देंगे? मैं शून्य दूंगा। शून्य देंगे। और आप? 0 मैम। 0। और आप? 0। आप कितना नंबर देंगे? जो 0 में आएंगे 0। हाँ बोलिए। विधायक किस काम जो यहाँ पे नहीं आता है, गांव में क्या हो रहा है, सिर्फ वोट के लिए आएंगे। सिर्फ इधर एक ही यही काम है कि वोट दिया हमने उनको, मतलब वो यहाँ के वो बन गए हो, मंत्री बन गए, उसके बाद काम खत्म, भी वोट के लिए आओ। जब विधायक, जब हमारे सुख दुख में अगर काम नहीं आया तो विधायक हमारे किस काम का है मैम, सही बात। है ना। जबकि विधायक भी कोई मतलब वो भी अपने ही आदमी है मैम, है ना मैम, वो अपना आदमी जब हाँ ठीक है, हाँ जब अपना आदमी अपना काम सरकार कोई भी बने पब्लिक को देखनी चाहिए उसने। अच्छा, आपका ये कहना है कि सरकार कोई भी बने, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आप आए, लेकिन वो बंदा आए जो काम करे, मैम, जो मतलब हम लोग के साथ मतलब खड़ा होके हम लोगों के जो भी है यहाँ पे, हाँ दुख तकलीफ में साथ दे और हमारा साथ मतलब हमेशा रहे। सुविधा आपके गांव में पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस वोट के लिए आए मैं, उसके बाद 5 साल तक अपना फेस ही ना यहाँ पे शो करो गाँव में। ठीक है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद थे, हमने आज इनसे बातचीत की है, साथ ही यहाँ के ग्राम प्रधान से भी बातचीत की है और आपने देख लिया है कि इनके गांव में कितनी समस्या है। और विधायक जो थे वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद अपनी शक्ल वो नहीं दिखाते हैं। तो इनका कहना यही है कि कोई भी सरकार आए, विधायक वो होना चाहिए जो इनके हित में काम करे। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।